के बाद सब कुछ बंद हो गया। आई डिड नॉट इवन नो कि बेबी इतना टाइम मांगता है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगने लगा मैं अपनी आइडेंटिटी खो रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से शेयर करने की कोशिश करती थी तो सब कहते थे तुम्हारा इतना अच्छा बेटा है, उसको देखो, खुश रहो, ये तो सबसे फुलफिलिंग फीलिंग होती है मदर बनना, हाउ कैन यू बी सैड। बहुत लोग हैं जो मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं कि तुम अपनी वाइफ के घर जाके टाइम स्पेंड करते हो, या आपके वाइफ के घर जाके अगर किचन में खाना बनाते हो या किसी को सर्व कर रहे हो। तो हाय, मैं सोनिका हूँ, एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक कंटेंट क्रिएटर एंड अ मदर। सो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। सो ग्रोइंग अप आई हैव सीन माय मॉम डू एवरीथिंग। वो एक होम मेकर थी। हालांकि पापा बहुत सपोर्टिव थे, बट मैंने उनका स्ट्रगल देखा है बीइंग अ हाउसवाइफ, और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। उन्होंने लिटरली अपने करियर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड वो बहुत कुछ करना चाहती थी, उनकी बहुत एस्पिरेशंस थी, बट वो सब पूरी नहीं कर पाई। एंड ये कहीं न कहीं ग्रो अप करते हुए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने 18 इयर्स का टर्न होते ही काम स्टार्ट कर दिया था अलोंग विद कॉलेज। जब मेरी शादी हुई बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता था कि शादी के बाद लड़कियां काम नहीं करती, जितना करियर है अभी बना लो, जो शौक हैं अभी पूरे कर लो। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड मिला जो मेरे काम को, मेरे पैशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो शादी के बाद तुरंत ही नेक्स्ट डे से ये सुनने में आ गया कि अभी जितना एन्जॉय करना है कर लो, फिर बच्चे के बाद करियर खत्म हो जाएगा। वो डर इतना ज़्यादा था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अराउंड जितनी भी मदर्स थी, या तो उन्होंने काम छोड़ दिया था, या अगर वो काम कर रही थी तो वो इतना स्ट्रगल कर रही थी नैनी या हेल्प लेके या फैमिली के पास बच्चे छोड़ के जाना, और वो दोनों ही चीज़ें मेरे समझ नहीं आती थी, और इस डर से मैंने 5 इयर्स तक बेबी प्लान नहीं किया। बहुत ताने मिलते थे, क्योंकि समहाउ एक लड़की कितना मर्जी काम में अचीव कर ले, लेकिन जब तक वो मदर नहीं बनती समहाउ जो सोसाइटी है वो उसको फुलफिल्ड नहीं समझती। एंड हमारे यहाँ पे 1 डेढ़ साल 2 साल में बच्चा होना आइडियल माना जाता है। तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा था मेरी फैमिली के लिए। हालांकि मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, बट थोड़ा इन लॉज से और सोसाइटी से इधर उधर से काफ़ी प्रेशर आता था। मेरी बस एक ही विश थी कि मैं अपने करियर को इतना सेटल कर लूँ कि बाय द टाइम आई हैव अ बेबी मेरा काम मुझे कुछ पैसिव इनकम लाके दे रहा हो, और मैं डिपेंडेंट ना रहूँ, क्योंकि 18 इयर्स की एज से मैंने पैसे कमाए हैं। 25 पे मेरी शादी हुई, 30 तक मैंने बेबी प्लान नहीं किया। तो 12 साल जिस लड़की ने किसी से पैसे नहीं लिए, वो एकदम से कैसे डिपेंडेंट हो जाएगी। माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन फिर भी मुझे उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना था। 30 में आई कंसीव्ड इन मार्च, एंड 10 या 15 डेज़ के बाद कोविड हो गया एंड सब कुछ बंद हो गया। आई ऑनेस्टली फेल्ट कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि इतना टाइम घर पर मुझे अदरवाइज़ कभी ना मिलता। हमने नया ही घर बनाया था, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट एक सेपरेट फ्लोर हमने पूरा अपने हिसाब से सेटल किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास अपनी स्पेस हो, ताकि इंटरफेरेंस कम से कम हो और हम बच्चा अपने हिसाब से पाल सकें। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं घर पे थी, कंटेंट क्रिएशन कर रही थी, उस टाइम पर भी मुझे सब यही बोलते थे कि अभी कर लो, जब बेबी हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो करना है सपने पूरे वो कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। और मेरे अराउंड जो न्यूली मदर्स बनी थी, उन सबको मैंने कहीं न कहीं बहुत सैड और प्रेशराइज़्ड देखा है। मैं ऑनेस्टली एक आज तक ऐसी माँ से नहीं मिली थी, जिन्होंने इस चीज़ को एम्ब्रेस किया हो और खुश रहे हो। जो आता था कंप्लेंट्स ही करता था, जिससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, और मैं अपने हस्बैंड से रोज़ बोलती थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे लीस्ट मैटर्नल पर्सन थी। मेरे अंदर वो मदरहुड वाली कोई फीलिंग्स भी नहीं थी टिल द टाइम माय बेबी वाज़ बोर्न। और मेरा बहुत मज़ाक भी उड़ता था घर पे कि बस तू तो इतनी एम्बिशियस है, तू तो काम पे निकल जाएगी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनकी वाइफ्स, यहाँ तक कि मेरे खुद के फादर और हस्बैंड मज़ाक उड़ाते थे कि तू बस हमें बच्चा पैदा करके दे दियो, हम मैनेज कर लेंगे। मेरी मदर इन लॉ तक बोलती थी बस 3 महीने तक दूध पिला दियो, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे पे बहुत प्रेशर क्रिएट करती थी। मैं एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लड़की रही हूँ हमेशा से, बहुत एम्बिशियस। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, कभी किचन में नहीं घुसी, कभी घर के काम नहीं किए, तो वो ताने भी हमेशा सुने हैं। लेकिन मैंने अपने बेटे के पैदा होने के बाद कुकिंग सीखी, क्योंकि वो ताना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, अगर मुझे कोई कहता है कि बच्चा भूखा है और उसको तुम क्या खिलाओगे?
तो इसीलिए मैंने अपने बेटे की खातिर घरेलू चीज़ें और जो कहते हैं गृहस्थी सँभालना वो सब सीखा। मैंने 15 से 18 घंटे डेली काम किया है, मुझसे खाली नहीं बैठा जा रहा था एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड आई थॉट कि मैं कुछ बेस सेट कर लूँ बाय द टाइम बेबी विल बी बोर्न, कुछ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कुछ होने लगेगा। लेकिन बेबी होने के बाद सब कुछ बंद हो गया। आई डिड नॉट इवन नो कि बेबी इतना टाइम माँगता है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते एंड मुझे सब कुछ खुद करना था। इसीलिए मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा था। बट जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ उसके 3-4 महीने बाद चीज़ें खुलना स्टार्ट हुई, सब लोग काम पे वापस जाना स्टार्ट हुए और मेरे हस्बैंड को काम पे वापस जाना था और मैं घर पे टोटली अकेली थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं हाउसवाइफ बनी। फॉर 6 मंथ्स मैं घर रही, घर के काम किए। तब बहुत ज़्यादा मेड सर्वेंट हेल्प नहीं होती थी क्योंकि कोविड का अभी भी चल रहा था वो माहौल, और इन-लॉज़ के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, बेसिकली गृहस्थी सँभालना वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। एंड आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हाउसवाइफ्स क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थैंकलेस जॉब है जो मैंने फर्स्ट टाइम करी। मेरे हस्बैंड रोज़ घर आते थे एंड लाइक एनी टिपिकल वाइफ आई वाज़ ऑल्सो कंप्लेनिंग, ये इसने ऐसे बोला, ये हुआ। एंड लेटली मुझे ऐसे लगने लगा मैं अपनी आइडेंटिटी खो रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से शेयर करने की कोशिश करती थी तो सब कहते थे तुम्हारा इतना अच्छा बेटा है, उसको देखो, खुश रहो, ये तो सबसे फुलफिलिंग फीलिंग होती है मदर बनना, हाउ कैन यू बी सैड? आई थिंक आई वाज़ डिप्रेस्ड बट आई कुडन्ट पुट अ नेम टू इट क्योंकि अगेन डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा वर्ड है बोलने के लिए। मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करी पर एक दिन मेरे फादर, ब्रदर और मेरे हस्बैंड ने मुझे बिठा के बोला कि काम मत छोड़ो। सबके घरों में बोला जाता है कि क्या ज़रूरत है काम करने की। हालाँकि मेरे इन-लॉज़ में और सोसाइटी में और आस-पास के लोगों ने भी यही कहा कि जब हस्बैंड कमा रहा है तो क्या ज़रूरत है काम करने की। पर वो देख रहे थे, ये 3 लोग समझ रहे थे कि मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रही हूँ और उन्होंने मुझे बिठाया और बोला कि काम नहीं छोड़ना, हम हेल्प करेंगे। मेरा ब्रदर आर्किटेक्ट है, वो मेरे साथ काम करता है, उसने बोला मैं सारा सँभालूँगा साइट वर्क, तू सिर्फ़ 2 घंटे दे दिन में, घर से काम कर, मेजर मीटिंग्स में आ। और मैंने अपने बेटे को ऑलमोस्ट 2 साल फ़ीड किया है और हम मीटिंग्स ऐसे प्लान करते थे कि मेरा हस्बैंड साथ जा रहे हैं, मैं गाड़ी में उसको फ़ीड कर रही हूँ और वो जो बीच का 2 घंटे का गैप होता है उसमें मैं अपने काम निपटाती थी। मैंने कोई हेल्प नहीं ली एक्सटर्नल, बस मेरी फैमिली थी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया एंड फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी क्योंकि मेरा काम फिज़िकली बहुत डिमांड करता है। साइट्स पे जाना, मटेरियल सिलेक्शन करना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डील करना, बच्चे के साथ आसान नहीं है। मैं बहुत बारी अपने बेटे को साइट पे भी लेके गई हूँ। वो 3 महीने का था जब वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक साइट पे गया, पर कंस्ट्रक्शन साइट है, आप बार-बार छोटे बच्चों को नहीं ले जा सकते। इसीलिए मैंने सोचा जो मेरा कंटेंट क्रिएशन रुक गया था प्रेगनेंसी के बाद, वो मैंने दोबारा स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे और 3 महीने के अंदर ही मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने लगे। मैं अपने आप को एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर बुलाती हूँ। मैंने अपनी सोशल मीडिया पे बहुत बारी पर्सनल जर्नी शेयर करी एंड बहुत मदर्स मुझसे रिलेट करती है। तो मैंने काम बेसिकली नहीं छोड़ा और मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने काम पे वापस जाना स्टार्ट किया और मैंने एक नया डायनामिक देखा, जो कि कंटेंट क्रिएशन है, मैंने उसके थ्रू वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया। तो अगर एक कमरे में मेरा बेटा सो रहा है, तो दूसरे कमरे से मैं ऑनलाइन बैठ के कुछ काम मैनेज कर सकती हूँ। तो वो डायनामिक मैंने बिल्कुल चेंज किया अपने लिए, लेकिन बहुत मदर गिल्ट भी फ़ील होता है जब बेटे को छोड़ के कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो स्कूल जाने लग गया है, अब मेरे को ओवरनाइट ट्रैवल भी करना पड़ता है। ऑल्दो वो मेरे हस्बैंड के साथ है, एक पैरेंट हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा मदर गिल्ट होता है। पिछले साल में मैंने मैक्सिमम हाइज़ देखे हैं अपने करियर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद मैं पिछले 15 साल से ड्रीम कर रही थी, लेकिन वो हर मोमेंट जो मैंने अचीव किया है उसमें एक सिंकिंग फीलिंग होती है। इवन अगर मैं स्टेज पे हूँ, कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई मुझे कह रहा है आपकी जर्नी इंस्पायर कर रही है, कोई शूट के लिए गई हूँ, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक सिंकिंग फीलिंग हमेशा रहती है कि मेरा बेटा इस वक़्त मेरे साथ नहीं है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करती हूँ जिसके लिए मुझे कोई काम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं एक गैप रहता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया या इस वक़्त मैं वो काम नहीं ले पाई। तो जो बैलेंस है, वो मुझे लगता है मैं सीख रही हूँ आज भी और काफ़ी दिन नॉर्मल लगते हैं और काफ़ी दिन गिल्टी फ़ील होता है। तो आई थिंक मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि गिल्ट मेरी लाइफ़ का पार्ट है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड अपने शेड्यूल्स को ऐसे मैच करते हैं कि एक पैरेंट हमेशा उसके साथ है,
वो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हमें एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेनी, हमें लगता है बच्चा खुद पालना है और हम अपने स्केड्यूल्स को मैच करते हैं, रोज़ रात को बैठते हैं, हफ्ता प्लान करते हैं, इस टाइम तुम्हारी मीटिंग है, इस टाइम मेरी मीटिंग है, तो उस हिसाब से हम ओवरलैप उस चीज़ को करते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं आफ्टर बिकमिंग अ मदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, वो अनकन्वेंशनल हैं, वो घर के सारे काम करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। वो ये है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं, बच्चा भी सँभाल लेते हैं। पर मुझे एंड मैं हूँ लकी, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यही चीज़ें जब लेडीज़ कर रही हैं इतने सालों से, तो उनको तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। लेकिन कोई आदमी करता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टार बन जाता है। ऐसे तो मैं भी बाहर जाके काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, लेकिन वो चीज़ एक्नॉलेज नहीं होती। उसमें कहीं न कहीं मुझे ये बोला जाता है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। कई बारी मैं अपने बेटे को शूट्स पे भी ले जाती हूँ, तब भी कुछ जजमेंट्स आती हैं, थोड़ी रेज़्ड आईब्रोज़ आती हैं, कई लोग मुझे देखते हैं कैसी माँ है, उसको साथ ले आई। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें कैसे की जाएँ। तो दिस इज़ माय परफेक्ट वे ऑफ बैलेंसिंग मदरहुड एंड वर्क एंड इट वर्क्स फॉर मी। एंड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि मेरा बेटा अब 4 साल का हो गया एंड ही इज़ वेरी आउटगोइंग। वो किसी से भी ईज़िली बात कर लेता है। वो साइट्स पे जाता है, उसको भी नॉलेज हो गई है, उसको भी पता होता है कौन-सा कलर क्या, और मुझे ऐसा लगता है मैं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रही हूँ, उसको एक्सपोज़र एक ऐसा मिल रहा है जो शायद घर पे बैठ के ना मिलता। हर लड़की जो वर्क करती है, जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती है, उसको ये बोला ही जाता है कि ज़रूरत क्या है। समहाउ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा जेंडर रोल्स डिफाइंड हैं, स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में, कि आई एम वेरी श्योर कि हर लड़की ने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि ज़रूरत क्या है। मैंने भी सुना है, हर स्टेज पे सुना है कि क्या ज़रूरत है काम करने की, अगर आपके हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। पर आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ़ एक फाइनेंस रिलेटेड चीज़ है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ही घर सँभाल रहे हो। आप अपनी खुद की नीड्स देख रहे हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हो, आप जजमेंट से दूर रहते हो, आप एक फ़िल्टर लगा पाते हो, आप बिज़ी रहते हो, आप सैटिस्फाइड रहते हो, काम इसलिए किया जाता है। हर किसी का एक सपना हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए नहीं होती। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो मुझे बहुत सारे तरह से मेरे लिए रास्ते खोलता है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं अपनी नीड्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ और वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। मेरा बेटा जानता है कि पापा अगर किचन में जाके कॉफ़ी बना सकते हैं, तो मम्मा बाहर जाके काम कर सकती है और उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। राइट एट दिस एज, आई नो वो बहुत छोटा है, लेकिन अभी से अगर वो ये चीज़ देखेगा कि घर से ही शुरुआत होती है। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि लड़की रेस करना ज़्यादा आसान है आज के टाइम में, आई फील। लोगों को लगता है मुश्किल है, मुझे लगता है लड़का रेस करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप उसको कैसे समझाओ कि आपको दूसरी लड़कियों के लिए रिस्पेक्टफुल होना है, लड़कियां काम कर सकती हैं, आपको कोई आके प्रोवाइड नहीं करेगा। आप किसी को अपने घर में शादी करके इसलिए नहीं ला रहे कि वो आपके लिए खाना बनाए, पर इसलिए ला रहे हो क्योंकि आप दोनों इक्वल पार्टनर्स हो। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जो देखेगा वो सीखेगा। और आज यही होता है। आज तक उसने कभी ये चीज़ क्वेश्चन नहीं करी, उसके लिए बहुत नॉर्मल है, पापा स्कूल लेने आते हैं, खाना बनाते हैं, ड्रेस अप करते हैं और मैं अगर काम पे जा रही हूँ, वो समझता है कि मेरा एक शूट है, वो समझता है कि मुझे साइट पे जाना है। मेरी कॉल आती है कोई, तो अपने आप उसकी वॉइस धीरे हो जाती है, वो दूसरे रूम में चले जाता है। तो ये सब चीज़ें वो देख के सीख रहा है एंड मेरे को ऐसा लगता है कि यही चीज़ें हैं जो अगर हम घर से स्टार्ट करें, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसको एक जेंडर के ऊपर थोपना कि सिर्फ मेन हो सकते हैं या वुमेन हो सकती हैं, वो सही नहीं है एंड आई थिंक वही है जो मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ विद माय सोशल मीडिया। वही है जो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई लकी या अनलकी नहीं है, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अगर मेरे हस्बैंड को खाना बनाना आता है, अगर मेरे हस्बैंड को काम करना आता है, तो वो एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। ये बेसिक राइट्स हैं जो सबको आनी चाहिए। व्हाई आर वी लेबलिंग पीपल बाय सेइंग कि आप ये कर रहे हो और आप ये नहीं कर रहे हो? लेकिन मज़ाक बहुत उड़ता है। अब मुझे ऐसा लगता है हम दोनों बहुत थिक स्किन्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं इन चीज़ों को। पर आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मॉडर्न हाउसहोल्ड में आपको देखने में लगेंगे लोग बहुत मॉडर्न हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, डिग्रीज़ हैं उनके पास। वो तक हम पे आके ये कहते हैं, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम्हें जलन नहीं होती कि वो बाहर जाके काम करती है।
पिछले 1.5-2 साल में मेरा काम काफ़ी बेटर हुआ है एंड मैं ज़्यादा कमाती हूँ और मेरे हस्बैंड ये प्राउडली बताते हैं सबको। मैं लास्ट ईयर गाड़ी खरीद के लाई जो मेरी ड्रीम थी और उसमें कोई ईगो नहीं थी, वो गया उसने सेलिब्रेट किया, अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ किया कि मेरी वाइफ़ गाड़ी लेकर आई है। तो वो चीज़ में बहुत लोगों ने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि तुम्हें जेलसी नहीं होती या तुम्हें छोटा नहीं फ़ील होता कि वो तुमसे ज़्यादा कर रही है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि इसमें छोटा फ़ील होने वाली क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो ये सब कर रही है, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है। तो ये जो लेबलिंग है ये आज भी होती है एंड बहुत ही मॉडर्न लोगों से आती है हमारी तरफ। बहुत लोग हैं जो मेरे हस्बैंड का मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम अपनी वाइफ़ के घर जाके टाइम स्पेंड करते हो या आपके वाइफ़ के घर जाके अगर किचन में खाना बनाते हो या किसी को सर्व कर रहे हो। तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं कि इससे मैं छोटा नहीं हो रहा। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि वो एक रियल मैन है एंड जो ईगो में बैठे हैं या जिनको लगता है कि वाइफ्स हैं, उनको सिर्फ़ घर के काम करने चाहिए या उनको सर्व करना चाहिए, वो उल्टा मुझे लगता है कि उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये जजमेंट बहुत आती है। अभी रिसेंटली ही मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मेरे को मिली, बहुत सारी चीज़ें हुई और 2-3 लोगों ने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश करी और बार-बार बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें उसको इतना बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इन-लॉज़ को प्रॉब्लम नहीं होती कि वो इतना ट्रैवल कर रही है, रात-रात बाहर रहती है, पार्टीज़ में जा रही है, इवेंट्स में जा रही है। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत लोग पोक करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग इतने आपस में स्ट्रॉन्ग हैं एंड जैसे मैंने पहले भी बोला कि लड़कियों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता। आदमी ही हैं जो लड़कियों को बताते हैं कि उनकी क्या जगह है। मेरे केस में उल्टा है। मेरे जितने भी मेन हैं जिससे मैं सराउंडेड हूँ, चाहे वो मेरे फादर हों, ब्रदर हो, चाचू हों, मेरे हस्बैंड हो, इवन मेरा बेटा, माय ब्रदर इन लॉ, एवरीबॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड दे आर ऑलवेज़ चीयरिंग फॉर मी। मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, वो चीज़ों को समझने लग गया है। उसकी पढ़ाई अब बढ़ेगी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करी हुई हैं। कभी मैं उसको होमवर्क कराती हूँ, कभी वो कराता है और वो सब चीज़ों को समझता है और देखता है। टाइम हमने बहुत अच्छी से मैनेज किया है आई फ़ील और अब मैं चाहती हूँ कि वो ये चीज़ों को और समझे और देखे एंड सारी चीज़ें इंग्लिश, मैथ ये सब चीज़ें तो सीख ही लेगा बट आई फ़ील कि वो भी ये समझे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली एज़ अ बॉय बट इवन कल को फ्यूचर में जो भी उसकी वाइफ़ होगी, वो दूसरी लड़कियों को देखेगा, वो उनको रिस्पेक्ट करे फॉर हू दे आर, कोई जजमेंट ना करे किसी भी बेसिस पे। समहाउ हमारी सोसाइटी पे आज भी फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ओपनली बात नहीं करी जाती इस बारे में। जैसे मैंने बोला बार-बार ज़रूरत पे बात आ जाती है कि क्या ज़रूरत है काम करने की। पर आई फ़ील आज के टाइम में लड़कियाँ और लड़के दोनों काम कर रहे हैं, वो एक बेटर वे है लाइफ़ को आगे डील करने का एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट माय सन आल्सो टू लर्न। एंड जब आप अपना पैसा खुद कमाते हो, अपना पैसा खुद बनाते हो, अपनी चॉइसेस से चलते हो, अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करते हो, आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। आपको लोग बहुत डिफरेंटली देखते हैं। मैंने खुद अपनी फैमिली में ये चीज़ देखी है कि जब तक मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, मैं तब भी सक्सेसफुल थी, फेमस थी, पर हिडन थी। ज़्यादा लोगों को पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। जब से मैं सोशल मीडिया पे आई, एक अलग से नज़र मिलती है। मेरी मदरहुड की जर्नी, मेरे हस्बैंड की जर्नी, ये सब ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो अब जब मैं पार्टीज़ पे वॉक करती हूँ, वो लोग भी आके मुझसे बात करते हैं, जिन्होंने शायद कभी मुझसे बात नहीं करी या मेरा मज़ाक उड़ाया हो या मुझे जज किया हो। तो पैसा कमाने से, फेमस होने से, सिक्योर होने से, स्टेबल होने से आपको लोग अलग नज़र से देखते ही हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत लोग हैं जो मुझे पूछते भी नहीं थे, लेकिन अब वो मुझे बहुत अलग नज़र से देखते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों की पहचान अलग हो ही जाती है और वो कैसे होएगी, जब आप अपने अंदर से ये आवाज़ निकालो और इतने इम्यून हो जाओ कि आपको लोगों की बातों से फ़र्क ना पड़े। जो मेरे केस में बेस्ट चीज़ वर्क करती है एज़ अ मदर, एज़ अ एंटरप्रेन्योर, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एज़ एनीथिंग दैट आई स्टैंड फॉर इज़ कि मैं ये परवाह नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये परवाह करती हूँ कि मेरा मन क्या कह रहा है एंड मैं उस मामले में सेल्फिश हूँ और मैं हर लड़की को बोलती हूँ कि आप सेल्फिश बनो। ये जो मिथ है जो हम लोग को अनलर्न करने की ज़रूरत है कि एक लेडी आफ्टर बिकमिंग अ मदर काम नहीं कर सकती, ये झूठ है। सब कुछ मैनेज हो सकता है, सब कुछ बैलेंस हो सकता है। अब तो बहुत ऑप्शंस हैं, आपको हेल्प लेनी है आप हेल्प लीजिए, आपको खुद से करना है आप खुद से कीजिए। आप अपने वर्क में ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, बट यू नीड टू अनलर्न जो हमें सोसाइटी ने इतने टाइम से सिखाया है, क्योंकि सैक्रिफाइस जो कर रहा है वो पावरफुल है। ये एक बहुत बड़ा लाए है। जो अपने बारे में सोच रहा है वो पावरफुल है। ये मेरा पर्सनल थॉट। अगर आप इस थॉट से चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज वेटिंग ऑन द अदर एंड।
तो इसलिए मेरा आपसे मैसेज यही रहेगा कि आप अपने में बिलीव कीजिए, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए लेकिन अपना भी मत दुखाइए एंड अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज कीजिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स आशा, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए।